उत्तरकाशी के खीरगाड़ क्षेत्र के धराली गांव में बादल फटने से गांव देखते ही देखते पानी में डूब गया। पानी का स्तर इतना कि वहां बने सभी घर पानी में डूबे दिखाई दिए। प्रकृति का ऐसा खेल, जहां नजर जाए वहां पानी नजर आया। जहां पहले कभी लोगों के सपनों के आशियाने थे, अब वहां सिर्फ मिट्टी के पानी में डूबे घर और लोगों की उम्मीदें थीं। जहां पहले गलियों में लोगों की चहलकदमी हुआ करती थी, अब वहां पानी से भरे सन्नाटे नजर आते हैं। इस त्रासदी की वीडियो और तस्वीरें जब सोशल मीडिया पर आईं, तो स्थानीय प्रशासन से लेकर राज्य सरकार तुरंत हरकत में दिखाई दी और आईटीबीपी, एनडीआरएफ और स्थानीय पुलिस बल को तुरंत तैनात किए गए। स्थिति की गंभीरता देखते हुए राज्य की आपातकालीन संचालन केंद्र में तुरंत आला अधिकारियों ने बैठक की और स्थिति से निपटने के लिए तैयारियां शुरू की। केंद्र पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के अधिकारी पहुंचे और त्रासदी से निपटने के लिए खाका तैयार करने में लग गए। वहां उपस्थित अधिकारी कॉल के माध्यम से वहां की असल स्थिति और जनहानि का पता लगाने की कोशिशों में लगे थे, तो कुछ पीड़ित लोगों की कैसे सुरक्षित स्थान तक पहुंचा सके, उसकी रूपरेखा तैयार करने में लगे थे। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस स्थिति का जायजा लिया और तुरंत मदद मुहैया कराने का आश्वासन दिया। बादल फटने की अभी सूचना आई है और बहुत तेज गति से मलबा आया है पानी के साथ। हमारा प्रयास है कि इस समय में सभी को जल्दी से जल्दी राहत के काम किए जाएं, बचाव के कार्य किए जाएं। जिला प्रशासन के लोग वहां पहुंच रहे हैं, साथ में हमारी सेना के लोग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आपदा प्रबंधन विभाग लगातार कोशिश कर रहा है कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि सभी को इस समय राहत की जाए, सभी को बचाया जाए। उत्तरकाशी में आई इस त्रासदी ने प्रधानमंत्री का भी ध्यान अपनी तरफ खींचा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए अपनी संवेदना व्यक्त की। उत्तरकाशी के धराली में हुई इस त्रासदी से प्रभावित लोगों के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। इसके साथ ही सभी पीड़ितों की कुशलता की कामना करता हूं। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी से बात कर मैंने हालात की जानकारी ली है। राज्य सरकार की निगरानी में राहत और बचाव की टीमें हर संभव प्रयास में जुटी हैं। लोगों तक मदद पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। इस त्रासदी पर सिर्फ पीएम मोदी ही नहीं, बल्कि कांग्रेस सांसद और संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपनी चिंता और संवेदना व्यक्त की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए लिखा, उत्तराखंड के धराली में बादल फटने से आई भारी तबाही के कारण कई लोगों की मौत और कई अन्य के लापता होने की खबर बेहद दुखद और चिंताजनक है। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और लापता लोगों के जल्द से जल्द मिलने की आशा करता हूं। प्रशासन से अपील है कि राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाएं। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि राहत कार्यों में प्रशासन का सहयोग और जरूरतमंदों की हर संभव मदद करें। उत्तराखंड के धराली, उत्तरकाशी में फ्लैश फ्लड की घटना को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से बात कर घटना की जानकारी ली। आईटीबीपी की निकटतम 3 टीमों को वहां भेज दिया गया है। साथ ही एनडीआरएफ की 4 टीमें भी घटनास्थल के लिए रवाना कर दी गई हैं, जो शीघ्र पहुंचकर बचाव कार्य में लगेंगी। वहीं राज्य में आई इस त्रासदी पर भी स्थानीय और केंद्रीय बल भी हरकत में आए हैं और पीड़ित लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। एनडीआरएफ के डीआईजी मोहसिन शाहिदी ने इस पर अधिक जानकारी दी और एनडीआरएफ की तैयारियों के बारे में बताया। अभी तक क्या लग रहा है कोई टीम पहुंच पाई है हमारी एनडीआरएफ? देखिए, ये जो घटना हुई है तकरीबन 2 बजे हर्षिल गांव में, इसके बाद तुरंत जब सूचना मिली तो एनडीआरएफ की 3 टीमों को मनेरा, बटकोट और बरकोट और देहरादून से रवाना किया गया है और वो रास्ते में हैं, जल्दी पहुंचने वाली हैं। और कितने मेंबर्स हैं पूरी टीम में जो वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन करेंगे? क्योंकि एचएम ने भी ट्वीट कर दिया है कि एनडीआरएफ को बोला जा चुका है पहुंचने के लिए। जी बिल्कुल, हमारी जो एक टीम है उसमें 35 मेंबर्स होते हैं और पूरी तरह से वो सभी सामान के सामग्री के साथ लैस हैं। और ये जो ऑपरेशन होगा बेसिकली ये जब क्लाउड बर्स्ट हुआ है उसके बाद जो फ्लैश फ्लड हुआ है
उसमें मलबे में दबे होने के लोगों की संभावना होगी, तो उस नज़रिए से टीमों की तैनाती की गई है और सारी सामग्री के साथ वे रवाना किए गए हैं। क्या उम्मीद लग रही, कितने लोग हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे रिहायशी इलाके थे उसमें जो इसमें फ्लैश फ्लड में आफ्टर क्लाउड बर्स्ट के बाद इंसिडेंट हुआ था? देखिए, इसकी सूचना अभी हमें एसडीएमए के हवाले से स्थानीय प्रशासन से अभी मिली नहीं है। पूरी सूचना अभी जानकारी मुहैया नहीं हुई है। जो इनिशियल रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक तकरीबन 40 से 50 घर जो है वो बाधित हुए हैं, बह गए हैं उसमें, और 50 से ज़्यादा लोगों ये मिसिंग बताए जा रहे हैं, कुछ डेड बताए जा रहे हैं। तो अभी पूरा जो ये अभी आकलन किया जा रहा है और अभी इंफॉर्मेशन अवेटेड है। वायनाड में भी इस तरह का इंसिडेंट हुआ, क्लाउड बर्स्ट का इंसिडेंट हुआ, तो बहुत बड़ा दुर्घटना था। आपको लग रहा है कि उस तरह का मैच, क्योंकि बहुत देख के जिस तरह से वीडियोज आ रहे हैं काफी दुखदायी है? जी बिल्कुल, अगर आप देखें तो वायनाड है या चमोली का जो इंसिडेंट हुआ था 2021 में, एकदम एक तरह से एक रिप्ले लिख रहा है ये इंसिडेंट। तो ये बड़े स्तर पर ये एक राहत बचाव का कार्य अभी यहाँ पर होना है। इस तरह की जब इंसिडेंट्स होते हैं तो किस तरह का खतरा होता है, क्योंकि आप लोगों के लिए खासतौर पे वहां पे जाके प्रेजेंट सिचुएशन में लोगों को बचाना होता है और खुद की भी सुरक्षा का ध्यान रखना पड़ता है? जी बिल्कुल, क्योंकि मलबा काफी है वहां पर, तो वहां पर एक तो खोजना, लोगों को मलबे के नीचे जो दबे हुए बॉडीज होंगी उनको निकालना एक अपने आप में चैलेंज होता है। और इसके अलावा जो चूंकि बारिश हो रही है, सेकेंडरी एक फ्लैश फ्लड के भी खतरा रहता है, उससे भी जो हमारे रेस्क्यूअर्स हैं उनको सचेत रहना पड़ेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस मामले में अनिल बलूनी, त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तराखंड के अन्य सांसदों के साथ संसद के मकर द्वार पर इस मामले में मुलाकात की और उनसे भी इस स्थिति के बारे में जानकारी और सुझाव लेते हुए कैमरे में कैद हुए।